नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वैसे तो पूरा बाजार आज डाउन है कुछ स्टॉक्स में, लेकिन भारी पिटाई हो रही है। सब कुछ नहीं गिर रहा है, कुछ चीजों में, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में भारी पिटाई है। एक तो पूरा ऑटो इंडस्ट्री है, क्योंकि उनकी जुलाई मंथ की सेल मैक्सिमम स्टॉक्स में कमजोरी है। चाहे वो आइशर मोटर हो, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो, चाहे वो आपका टाटा मोटर्स की ही बात क्यों ना हो, मारुति जिसके बेहद दमदार नंबर आए थे बट उसकी भी सेल्स अनुमान से कमजोर थी। तो ये सारे ही स्टॉक अगर आप देखें तो आज एक भारी पिटाई खाते हुए दिख रहे हैं। लगभग ऑटो इंडेक्स की बात करूं मैं तो 2.5% टूट गया है। लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हो रही है आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स में जो आज बाजार की करेक्शन में तो गिरे ही गिरे हैं, लेकिन बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू टूट रहे हैं। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट राय कि क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। पहले नंबर पे है दोस्तों बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट। इसके नतीजे आए थे परसों, आई थिंक, जब मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये स्टॉक था आपके लिए 690 रुपीज पे, जहां मैंने कहा आईटी में मोमेंटम दिख रहा है तो शायद ये अपने बेस को ब्रेक ना करे, अदरवाइज नंबर बहुत खराब है। तो आप थोड़ी देर इंतजार कर लो। 675 का लेवल अगर ये निकाले देन एग्जिट कर देना। समझ लेना कि रिजल्ट्स के साथ साथ टेक्निकल्स भी खराब हो गए हैं, और 620 तक का मूव ये स्टॉक नीचे में दे सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह, जब वीडियो अपलोड हुई तब तक वो 675 ब्रेक कर चुका था। दैट मींस अपने रिजल्ट्स पे फुल्ली रिएक्शन देने लगा था स्टॉक, और स्टॉक आपके लिए 613 रुपीज पे अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, खड़ा है। यानी कि जो लेवल्स थे वो आ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहां से कितना फॉल। और दोस्तों इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है। अब मैं छोटा चार्ट नहीं देख रहा, बड़ा चार्ट देख रहा हूं। स्टॉक में लगभग शुरुआत हुई थी तेजी की आपके लिए लगभग मार्च अप्रैल 2023 में 250 रुपए से, भागते भागते 850 के हाई लगे। डिप मारी स्टॉक ने 600 रुपए तक की। रिकवरी में वापस से तेजी बनी, ऐसा लग रहा था फ्रेश हाइस की तरफ जा रहा है, लेकिन 730 740 तक मैक्सिमम लेवल पे आया और वापस घूम गया। तो अभी जो डिप मारी थी ना, पहले 800 रुपए का हाई लगा के 600 रुपए तक की, वहां आके खड़ा हो गया है। तो क्या ये 600 590 पे रुक जाएगा या और बड़ी फॉल आएगी, ये समझने वाली बात है। अब अगला लेवल जो निकल के आ रहा है वो 595 है। 595 अगर ब्रेक होता है देन डेफिनेटली ये स्टॉक प्रॉब्लम का विषय बनेगा और बड़ी। आखिरी डू एंड डाई 580 रह जाएगी, उसके बाद स्टॉक में कोई सपोर्ट नहीं है 480 से पहले का। तो अगर किसी ने अभी तक लॉस बुक नहीं करा है, मैं कहूंगा आप मत कीजिए। इंटरेस्टिंग राय यही है कि आप मत कीजिए। आपने 700 वाला 600 देख लिया है, ठीक है, 90 रुपए आप खो चुके हो, तो आप 15 रुपए और खो दो। 15 रुपए और बचा के क्या कर लोगे? आपके लिए दो चीजें हैं कम से कम, एक तो बड़े सपोर्ट के पास है, और दूसरी बात यह कि बाजार की करेक्शन में टूटा है आज और रिजल्ट्स पे भी टूटा है। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मार्केट रिबाउंड कर जाए अगर, तो स्टॉक भी रिबाउंड कर सकता है, वहां आपको उछाल में बेचने का मौका मिलेगा। अदरवाइज अगर बाजार और करेक्ट होता है, स्टॉक भी करेक्ट होता है, तो 15 रुपए नीचे तो 100% एग्जिट बनता है, यानी कि 2% एडिशनल और आपको लॉस देखना पड़ेगा। आगे बात करें इंट्राडे बेसिस पे तो बहुत खराब चार्ट हो रहा है। दूसरे स्टॉक की बात करता हूं, टीटागढ़ रेल सिस्टम। इस पे जब मैंने वीडियो बनाई थी स्टॉक 1680 रुपए पे था। इसके भी नतीजे ही आए थे। मैंने आपके साथ क्लियरली कहा 3 से 4 क्वार्टर की वर्स्ट परफॉर्मेंस है, जिसमें पूरे रेलवे में सबसे पहले टीटागढ़ चलना शुरू हुआ था। टीटागढ़ ने ही बुल रन दिखाया था रेलवे में असली, 100-150 से 1900 रुपए तक, ठीक है, 2 साल में। टीटागढ़ रेल सिस्टम की ऑर्डर बुक सेल्स के अकॉर्डिंग 10 टाइम्स की, जो कि सबसे ज्यादा है, चाहे वो आरबीएनएल से कंपेयर कर लो, चाहे वो किसी से भी कंपेयर कर लो, इरकॉन वगैरह से। 10 टाइम्स की ऑर्डर बुक किसी में नहीं थी, इसमें थी, इसकी सेल्स के हिसाब से। जब इनकी ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रांग है तो एग्जीक्यूशन लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा? यानी कि आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू क्यों कम हो रहा है? वो कम नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने कहा प्रॉब्लम का विषय जरूर है, लेकिन मैं एक क्वार्टर और इंतजार करना चाहूंगा। बट स्टॉक ने दम तोड़ दिया है, लगभग 10% चटक गया है स्टॉक। टेक्निकल टर्म्स पे आज भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा स्टॉक में तेजी बहुत बड़ी बनी है। लगभग 1100-1200 रुपए तक स्टॉक में अब गिर भी जाएगा तो भी टेक्निकल्स खराब नहीं होंगे लॉन्ग टर्म पैरामीटर पे। शॉर्ट टर्म पैरामीटर पे जरूर थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं। डू एंड डाई लेवल आपके लिए 1480 का है, वो ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं 1150 रुपए तक की जर्नी दिखा सकता है। तो अभी आप चाहो तो रुक भी सकते हो, आप चाहो तो
एक निकल भी सकते हो, बट मेरे हिसाब से वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि करेक्शन अच्छी खासी हुई है, तो थोड़ा उछाल आएगा तो मौके मिलेंगे। बाकी टीटागढ़ रेल सिस्टम अगर एक क्वार्टर और खराब नंबर देता है तब मैं नेगेटिव होऊंगा, अदरवाइज अगर रिजल्ट्स ठीक आ गए Q2 के तो ये वापस से ऊपर की जर्नी भी दिखाएगा आप सभी को। तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। आज खबरों के दम पर स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है। कमिंस इंडिया एक दमदार एमएनसी कंपनी है, 56 के पीई पे ट्रेड करती है, लेकिन आज इसने दम तोड़ दिया है दोस्तों। लगभग 300 रुपए नीचे दिख रहा है, 7-8% की गिरावट है, 3500 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। बहुत ही प्यारा भागा था 1680 रुपए से अक्टूबर 2023 में, 1600 रुपए से चलते चलते स्टॉक ने ऊपर में 4170 तक के हाई दिखाई, अभी 3500 आ रहा है। टेक्निकल टर्म्स पे एग्जैक्टली सपोर्ट पे खड़ा है, 3540 के समथिंग लो था, अभी 3500 है। ये अगर क्लोजिंग देने में सफल रहता है 3540 या 3500 के नीचे, तो स्टॉक 3200 3250 तक जाने के लिए तैयार है, जहां मेरे हिसाब से आपको एवरेजिंग के मौके ढूंढने चाहिए। 3200 रुपए पे मैं इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदने की राय भी दूंगा। आज ये क्यों गिरा है उसको समझते हैं। इनकी जो मेन कंपनी है, ग्लोबल पेरेंट कंपनी, उनके रिजल्ट्स प्लस उनकी कमेंट्री नेगेटिव आ गई है, जिसकी वजह से कमिंस इंडिया के स्टॉक में भारी पिटाई देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल फाइनेंशियल वाइज स्टॉक डिप में अच्छा लगता है। 3200 रुपए करीब वैल्यूएशन और अच्छे हो जाएंगे, टेक्निकल्स भी अच्छे हो जाएंगे, सपोर्टिव हो जाएंगे, और कंपनी तो अच्छी है ही है। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।